तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला तो भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले ER-SAM और XR-SAM को लेके है, जिसे लेके बताया जा रहा है कि भारत अब अपने खुद के देसी S-400 बनाने के काफी करीब आ चुका है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से टापर्स अनमैन एरियल व्हीकल को डेवलप करने के बाद हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन एरियल व्हीकलों के डेवलपमेंट करने के प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में इन दोनों विषयों के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में खुलासा किया गया है कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब DRDO के तरफ से अपना एक इंडिजीनियस एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी खुलासा किया गया कि ये जो सिस्टम है इसमें दो तरीके के मिसाइल इंटरसेप्टर रहेगा, जिनमें एक तो ER-SAM मतलब एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कि इंडिया के खुद के बराक 8 ER के वर्जन कहा जा रहा है, जो 150 किलोमीटर रेंज वाला एक ऐसा मिसाइल होगा जो फाइटर एयरक्राफ्ट, एरियल टारगेट और अन्य हवाई टारगेटों को तबाह कर सकेगा। जबकि दूसरा इंटरसेप्टर के रूप में इसमें XR-SAM मतलब एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो फोर्स मल्टीप्लेक्सर जैसे कि एवैक्स, एरियल टैंकर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को तबाह करेगा। दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो भारत के द्वारा डेवलप किए जाने वाले एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके हर एक सेट में 4 लॉन्चर्स होगा और इन 4 लॉन्चरों में 2 लॉन्चर में जहां पे ER-SAM मिसाइल तैनात होगा तो वहीं पे बाकी के 2 लॉन्चरों में XR-SAM इंटरसेप्टर होगा। साथ ही साथ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है इसके साथ S बैंड वाले सर्च एंड ट्रैक रैडर, X बैंड वाले फायर कंट्रोल रैडर और X बैंड के एक मास्ट माउंटेड रैडर होगा, जिसे कि लो फ्लाइंग टारगेटों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि हर एक इंटरसेप्टर मिसाइलों में रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव होमिंग हेड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो मिसाइल के अगले हिस्से में लगा रहेगा और यह असल में टर्मिनल फेज में मिसाइलों के बेटर एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि टर्मिनल फेज में मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट कर सके। जबकि इसके अलावा यह मिसाइल सिस्टम एयर डिफेंस कनेक्टेड नेटवर्क और इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ एयर डिफेंस सिस्टमों के साथ इस नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड रहेगा, जिनमें आकाश NG मतलब इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ 70 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल से शुरू करके 90 किलोमीटर रेंज वाले MR-SAM, QR-SAM और 25 से 35 किलोमीटर रेंज वाले आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे मिसाइल भी शामिल होगा। दोस्तों रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि XR-SAM और ER-SAM असल में भारत के वेरी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर है और ये रशिया से खरीदा हुआ S-400 सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट के तहत इस्तेमाल होगा। और इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें कि ये XR-SAM और ER-SAM है, ये भारत के द्वारा खरीदा हुआ S-400 मिसाइल सिस्टमों को रिप्लेस करेगा, बल्कि असल में ये भारत के फोर्स को नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों को डेवलप करने में मदद करेगा, ताकि भविष्य के थ्रेट जैसे कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकलों को टैकल किया जा सके। दोस्तों इस तरीके के मिसाइल के कॉन्सेप्ट असल में काफी हद तक S-400 सिस्टम के साथ मैच करता है। आप सब लोगों को पता ही होगा कि S-400 सिस्टम असल में एक ऐसा इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कई तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसमें कई तरीके के अलग अलग मिसाइल इस वजह से इस्तेमाल होता है, जिनमें 40 किलोमीटर के रेंज से शुरू करके 120 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर के रेंज वाले मिसाइल है। और शायद भारत की तरफ से भी इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है, ताकि अलग अलग तरीके के थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग रेंज के और अलग अलग कैपेबिलिटी के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके। संभावित दोस्तों ये भारत का ऐसा पहला प्रयास है जिसके तहत 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों का इस्तेमाल करके एक ऐसे एयर डिफेंस प्रणाली का डेवलपमेंट किया जा रहा हो जो लॉन्ग रेंज में भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत कर सके। पर यह भारत का एकमात्र ऐसा प्रयास नहीं होगा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का भी डेवलपमेंट कर रहा है, जिनमें अश्विनी एयर डिफेंस और पृथ्वी एयर डिफेंस जैसे अलग अलग व्हीकल्स है, जो कि एंडो एटमोस्फियरिक मतलब एटमोस्फियर के अंदर और एक्सो एटमोस्फियरिक मतलब एटमोस्फियरिक के बाहर टारगेटों को तबाह कर सकता है। इनमें अश्विनी एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसा मिसाइल है जो खाली बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइलों को ही तबाह नहीं करता है, बल्कि एयरक्राफ्टों को भी तबाह कर सकता है। ऐसे में भविष्य में भारत की तरफ से डेवलप किए जाने वाले ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल हो या फिर MR-SAM हो या अश्विनी और पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल के साथ ये एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टमों को मिला के भारत एक ऐसा कॉम्बाइन डिफेंस प्रणाली को निर्माण कर सके जो S-400 के जैसे हो और खाली एयरक्राफ्ट या लॉन्ग रेंज में बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं, बल्कि हर तरीके के हवाई क्षेत्र के अंदर उड़ने वाले ऑब्जेक्ट, चाहे वो शॉर्ट रेंज के स्टेल्थ और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो या फिर लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ऑब्जेक्ट को भी तबाह कर सकेगा। दोस्तों अब चलिए DRDO की तरफ से डेवलप किए जाने वाले हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन एरियल व्हीकल के बारे में जानते हैं। दोस्तों ADE मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, जो कि भारत का एक ऐसा संस्था है जो भारत के लिए ड्रोनों के डेवलपमेंट करता है। इस संस्था के द्वारा ऑलरेडी भारत के लिए रुस्तम और तापस अनमैन एरियल व्हीकल जैसे मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकलों का डेवलपमेंट किया जा चुका है
और अब संस्था के तरफ से एक कदम आगे बढ़ा के हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकलों के ऊपर काम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एडीई के तरफ से ऑलरेडी ऐसे ड्रोनों के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है, जो कि एक इम्प्रूव्ड अनमैन एरियल सिस्टम होगा और ये 45,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकेगा। साथ में रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत के यह हाई ऑल्टीट्यूड अनमैन एरियल व्हीकल 30 घंटे के एंड्योरेंस वाला ड्रोन होगा, जो कि लगातार 30 घंटे तक हवा में उड़ान भर सकेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट के अंतर्गत आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही इसके प्रोटोटाइप के असेंबली भी शुरू हो सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि भारत के पास जो ऑलरेडी तापस ड्रोन है, उसके मुकाबले में ये नया हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एरियल व्हीकल करीबन 4 गुना अधिक पेलोड को कैरी कर सकेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि तापस अनमैन एरियल व्हीकल द्वारा कई तरीके के मल्टी मिशन पेलोड को कैरी किया जाता है, जिनमें सिंथेटिक एपरेचर रैडर, मैरीटाइम पेट्रोल रैडर, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम से शुरू करके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड तक शामिल है। जबकि दोस्तों मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस के तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों को लेकर बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इसके फाइनल राउंड के टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट करने का तैयारी किया जा रहा है। तापस अनमैन एरियल व्हीकल हाल ही में ही अपने महत्वपूर्ण ट्रायल को कंप्लीट किया है, जिसमें यह ड्रोन 28,500 फीट के ऑल्टीट्यूड में उड़ान भी भरा और लगातार 18 घंटा तक उड़ान भरा, जो कि इन ड्रोनों के प्रोडक्शन से पहले के एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और माना जा रहा है कि इसके जो आखिरी ट्रायल है उसके बाद ड्रोन के प्रोडक्शन तेज रफ्तार से शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि जो तापस अनमैन एरियल व्हीकल है, इसके प्री प्रोडक्शन वेरिएंट फिलहाल ओवरवेट के इशू से गुजर रहा है, पर ये इशू प्रोडक्शन वेरिएंटों में नहीं होगा, क्योंकि इस इशू को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्शन वेरिएंटों में एक हाई पावर्ड डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो ऑलरेडी प्राइवेट फार्मों के मदद से डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों इवन कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ और एडीई तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों को हथियारों से लैस करने का भी तैयारी कर रहा है, जो कि भविष्य में आर्चर मतलब रुस्तम 1 और ये हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन एरियल व्हीकलों को भी आर्म्ड व्हीकलों में तब्दील करने के रास्ते को और आसान करेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि खाली रिकॉनेसेंस ड्रोन भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है, और रिकॉनेसेंस ड्रोन के साथ साथ भारत को मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के आर्म्ड ड्रोन के साथ हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के आर्म्ड ड्रोनों का भी आवश्यकता है। इवन भारत के द्वारा अगर छोटे आकार के शॉर्ट रेंज के आर्म्ड ड्रोनों को भी निर्माण करना संभव होता है, तब भी ये भारत की आवश्यकताओं को काफी हद तक पूरा करने में सक्षम होगा। दोस्तों फिलहाल अगर नया जनरेशन के लड़ाई के अंदर ड्रोनों के भूमिकाओं को देखा जाए तो कोई भी देश फिलहाल ड्रोनों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता। ऐसे में भारत को भी ड्रोन के डेवलपमेंट के ऊपर फोकस को और गहरा करना चाहिए, और साथ ही साथ ड्रोन के डेवलपमेंट के काम को इतना तेज रफ्तार देना चाहिए कि किसी भी लड़ाई के संभावनाएं आने से पहले भारत के खुद के आर्म्ड और अनआर्म्ड ड्रोन तैयार हो जाए। इवन इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रहा है कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के ड्रोनों को लेकर भारत की तरफ से कई तरीके के नए कॉन्सेप्टों को भी अपनाया जा रहा है, जिनमें यह भी बताया जा रहा है कि ये ड्रोन मीडियम थ्रस्ट टर्बोफैन इंजनों से लैस हो सकता है, जिस तरीके के इंजनों का इस्तेमाल भारत के लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट मतलब CATS UAV में किया जा रहा था। जबकि दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि लॉयल विंगमैन और ये हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास के अनमैन एरियल व्हीकल के अलावा भारत 2 अन्य सेपरेट ऑटोनोमस स्टेल्थ अनमैन कॉम्बैट व्हीकलों के प्रोग्राम को भी आगे बढ़ा रहा है, जिनमें FUFA मतलब फ्यूचर अनमैन फाइटर एयरक्राफ्ट और घातक मतलब स्टेल्थ अनमैन बॉम्बर भी शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।